नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, काफ़ी लोग को इंतज़ार था कि मेरे द्वारा एमपुलिस फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो कब बनाया जाएगा। दोस्तों, काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है जो काफ़ी सटीक तरीके से कट ऑफ को बताएगा। दोस्तों, हम यदि बात करें अपनी इस वीडियो की, तो हमने इस वीडियो में लगभग 10 सेंटरों के डाटा को शामिल किया है और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूँ अपने अनुभव की, तो मैंने 16 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक अपने 36वीं बटालियन ग्राउंड बालाहाट में जाके दिन प्रतिदिन का रिव्यू लिया है। आप उस रिव्यू को मेरे इसी चैनल में देख सकते हैं। बाकी दिन प्रतिदिन के हिसाब से मेरी इस यूट्यूब चैनल में वीडियो रखी है, आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन का क्या स्कोर था, जिसमें मैंने फिजिकल के मार्क्स, रिटर्न के मार्क्स और उनकी कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें पूछी है। ठीक है, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद मैंने काफ़ी एनालिसिस किया और 10 सेंटरों के डाटा के आधार पर इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपके लिए खुशखबरी है कि जो पेपर में आप कटिंग देख सकते हैं मेरे साइड में यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या लिखा है, अगले महीने आएगा पुलिस आरक्षक भर्ती का रिजल्ट। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारा जो ईएसबी है अब वह थोड़ा जाग गया है कि अब बोल रहा है कि हम रिजल्ट दे देंगे जल्दी। तो काफ़ी अच्छी बात है, हमें भी यही उम्मीद है। तो दोस्तों, जो मेरा यह कट ऑफ का वीडियो रहेगा वह 87% के लिए रहेगा, मतलब कि जो मुख्य भाग है 87%। और ईएसबी ने बोला भी है कि हम जो रिजल्ट जारी करेंगे वो 87% पे जारी करेंगे। तो जो हम कट ऑफ बताएंगे तो आप मान सकते हैं कि वो 87% के लिए ही कट ऑफ रहेगा। जब यदि आप कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम 13% वाले क्या करें, तो आप 13% वाले मेरे जो कट ऑफ का मैं बताऊंगा तो उससे 1 से 2 नंबर मान के चल सकते हैं। यदि आपसे 1 से 2 नंबर कम है तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा 13% में नाम आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो इसमें लगभग 7400 पद थे। ठीक है, 7400 पद थे, जिसमें से 7090 हमारी सामान्य ड्यूटी के लिए पोस्ट थी और 321 रेडियो के लिए थी। ठीक है, जो हमारा फिजिकल हुआ है वह 10 सेंटरों पर हुआ है, जिसमें 16 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक था और जिसमें केवल एक दिन फर्स्ट डे का फिजिकल नहीं हुआ था, तो वो 21 नवंबर को इंदौर फिजिकल इंदौर में हुआ है। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो यह जो फिजिकल है 26 दिन चला है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी उपस्थिति रही है वह लगभग प्रतिदिन 1600 व्यक्तियों ने फिजिकल दिया है, एक से पूरे लगभग 10 सेंटरों पर। ठीक है, यदि मैं अनुपस्थिति की बात करूं तो लगभग 400 लोग अनुपस्थित रहे हैं, मतलब एक दिन में 400 लोग नहीं आए फिजिकल देने। यदि मैं अब नंबर की बात करूं कि 70+ कितने लोगों ने नंबर लाए एक दिन में और 80+ कितने लाए और क्या औसत नंबर रहे, तो मैं 70+ की बात करूं तो 90 से लेकर 100 व्यक्ति एक दिन में 70+ गए हैं। ये तो ऑफिशियली बात है, क्योंकि मैंने डेली के आप मेरे रिव्यू देख सकते हैं, काफ़ी 70+ मुझे मिले थे। एक दिन में कुछ दिन 15-15 लोग मिल जाते थे, कभी कभी 2 से 4 भी मिलते थे, 5 भी मिलते थे। ठीक है, कभी कभी यानी। और यदि मैं 80+ की बात करूं तो 80+ 15 से 20 लोग दिन प्रतिदिन ऑफिशियली गए ही है। ये एक्यूरेटली सही डाटा है, क्योंकि दोस्तों कभी ज़्यादा भी चल जाते थे, कभी कम भी चल जाते थे। तो अब यदि हमने एवरेज नंबर लिया है तो 15 से 20 नंबर 80+ गए हैं। यदि मैं औसत नंबर की बात करूं तो हर सेंटरों में 60 से लेकर 65 के बीच औसत नंबर रहा है, मतलब कि जो एवरेज नंबर लोगों ने किया है वो 60 से 65 था। बाकी 50 से कम वाले बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को, जो कट ऑफ आपको बताएगा। 10 सेंटरों का हमारा एनालिसिस था, जिसमें हमने 26 दिन के हिसाब से जो हमारे एवरेज नंबर थे उसके साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब कि 10 × 26 मल्टीप्लाई जो 70+ नंबर वाले हैं 120 लड़के, मतलब 80+ और 70+, उसका हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने जो कट ऑफ के वीडियो को बनाने में जो हमारा एनालिसिस था, इसके आधार पे हमने एनालिसिस सारा किया है। तो चलिए दोस्तों, वेट नहीं करते हैं और अब हम देखते हैं कि जो हमारे एनालिसिस के आधार पे कट ऑफ क्या रहेगा। तो दोस्तों, यदि हम बात करें एसटी वर्ग की, तो एसटी वर्ग में मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है
138 से लेके 142 के बीच जा सकता है। हाँ, और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो व्यक्ति इस रेंज में है तो वो काफ़ी सेफ है, इससे आगे कटाव नहीं जा सकता एसटी कैटेगरी का। यदि किसी व्यक्ति के नंबर 138 भी है तो वह काफ़ी सेफ है, वह सेफ जोन में आ चुका है, क्योंकि जो ये लोअर रेंज है मेरी कट ऑफ की, ये काफ़ी सेफ रेंज है। मैंने जब एनालिसिस किया तो देखा कि जो 138 है वो काफ़ी कट ऑफ के छू रहा था, मगर कुछ कुछ जो रेंज है वो 138 से ऊपर भी जा रही थी। इसलिए मैंने जो कट ऑफ का रेंज रखा है वह 4 नंबर का रखा है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ कि कट ऑफ बढ़ेगा तो 142 इसके ऊपर तो कट ऑफ एसटी का नहीं जाएगा। ये आप लिख के ले लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यदि 138 से लेके 142 तक यदि कोई एसटी का कैंडिडेट इस बीच में है तो काफ़ी सेफ जोन में, इससे अधिक एसटी कैटेगरी कट ऑफ नहीं जाएगा मेल के लिए, ठीक है। यदि मैं फीमेल के लिए बात करूँ तो फीमेल में 135 से लेके 139 इस बीच ही कट ऑफ रहेगा फीमेल का, क्योंकि फीमेल में क्या हुआ है, नंबर तो अच्छे आए हैं मगर उनके रिटर्न में कम आए, इसलिए जो इनका कट ऑफ है 135 से लेके 139 जाएगा, क्योंकि फिजिकल में आपके नंबर अच्छे थे मगर रिटर्न में कम होने के से आपके नंबर का कट ऑफ यही जाएगा। यदि कोई गर्ल्स 135 भी है एसटी कैटेगरी में तो वो काफ़ी सेफ है, उनको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में जो मेल कैटेगरी का कट ऑफ है वह 140 से लेकर 144 ही जाएगा, इससे ऊपर कट ऑफ एससी कैटेगरी का नहीं जा सकता। जो व्यक्ति 140 की रेंज में है वो भी अपने आप को सेफ माने, क्योंकि जो मेरी कट ऑफ की लोअर रेंज है काफ़ी सेफ रेंज है, इससे कम कट ऑफ ही रहेगा। और यदि कुछ हुआ तो 140 से लेकर 144 के ही बीच ही जो फाइनल ईएसबी का कट ऑफ है इतने के बीच ही रहने की पूर्ण संभावना है। यदि किसी व्यक्ति की जो नंबर है 140 है तो वो भी काफ़ी सेफ है, और 144 है वो तो फुल सिक्योर है, उसका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों किसी प्रकार की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके नंबर 140 से लेकर 144 के बीच है तो आप काफ़ी सेफ जोन में हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपने मेडिकल पर आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब यदि मैं एससी कैटेगरी में यदि फीमेल की बात करूं तो फीमेल का जो कट ऑफ है 138 से लेके 141 जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से नंबर रिटर्न में आपके थोड़े ज़्यादा थे और फिजिकल में भी आपके एवरेज नंबर थे, इसलिए मैंने उसके आधार पर इस कट ऑफ को जारी किया है। तो जो इसका कट ऑफ है एससी कैटेगरी का वो 138 से लेके 141 रहेगा, ठीक है। यदि कोई वे गर्ल्स 138 नंबर भी उनके आए तो वो भी काफ़ी सेफ जोन में है। यदि 138 से जिसके प्लस नंबर है वो तो निश्चिंत होकर अपने मेडिकल की तैयारी को कर सकते हैं। दोस्तों मैं यदि ओबीसी की बात करूँ तो जो ओबीसी का कट ऑफ है वो काफ़ी अप रहेगा। तो दोस्तों जो ओबीसी कैटेगरी में जो मेल कैटेगरी का कट ऑफ है उसमें जो दोस्तों कट ऑफ 149 से लेके 153 तक रहने की हमारी संभावना है, क्योंकि दोस्तों जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो जो हमारी रेंज आ रही थी कट ऑफ की तो उसमें 149 से लेके 153 तक आ रही थी, इसलिए जो हमने कट ऑफ की रेंज रखी है ओबीसी कैटेगरी के लिए 149 से 153 रखी है। तो दोस्तों यदि कोई ओबीसी का कैंडिडेट 149 है तो वह काफ़ी उम्मीद लगा सकता है कि कट ऑफ इसके ही इर्द गिर्द रहेगा, मगर यदि 149 से लेकर 153 तक उसके नंबर है तो वो काफ़ी सेफ जोन में, इससे अधिक ओबीसी कट ऑफ नहीं जाएगा। यह फाइनली कट ऑफ आपका ईएसबी के द्वारा जब जारी किया जाएगा और यह मेरा कट ऑफ का जो एनालिसिस है यह कट ऑफ और वह कट ऑफ काफ़ी सटीक तरीके से सेम मिलेगी आपको, या आपको इर्द गिर्द एक नंबर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो ओबीसी के कैंडिडेट है जिनके 149 से लेकर 153 के बीच नंबर है वह मेडिकल की तैयारी में जुट सकते हैं, क्योंकि जो मेडिकल होना है आपका वह दिसंबर में रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग के बाद होगा, इसलिए आप यदि इस रेंज में है तो आप अपनी तैयारी को मेडिकल के लिए जारी रख सकते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे चेस्ट वगैरह भी होगा। अब सबसे मेन बात यह आती है कि जो फीमेल कैटेगरी में ओबीसी का कट ऑफ क्या रहेगा। तो दोस्तों यह काफ़ी अप रहने वाला है, हमारे 22 से भी अप रहेगा फीमेल का कट ऑफ, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे रिटर्न में भी ओबीसी कैटेगरी के मार्क्स अच्छे थे और फिजिकल में भी अच्छे हैं। हर कोई गर्ल्स ने 70 प्लस तो ऑफिसली की ही है, तो हम मान सकते हैं कि जो कट ऑफ है फीमेल के लिए वो 150 से लेकर 154 के बीच रह सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी फिजिकल में नंबर अच्छे आने की वजह और रिटर्न में भी काफ़ी अच्छे नंबर है, उसकी वजह से यह कट ऑफ बढ़ सकता है।
तो दोस्तों जो हमारी रेंज है कट ऑफ की वो 150 से लेके 154 है। तो इस बीच में भी आपके यदि किसी के नंबर है 150 से लेके 154 के बीच, तो आप काफ़ी सिक्योर जोन में हैं, आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। और दोस्तों ठीक है, अब हम बात करते हैं EWS की। EWS का जो मेल कैटेगरी का कट ऑफ है वो 147 से लेके 151 रहेगा। यदि कोई व्यक्ति 147 से लेकर 151 के बीच में है तो काफ़ी सेफ जोन में माना जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा EWS की कैटेगरी काफ़ी सारे रिव्यू लिए गए थे और उनके रिटर्न के मार्क्स और फिजिकल के मार्क्स और जो 10 सेंटर का डाटा था उसमें भी हमने कैटेगरी वाइज डाटा को एनालिसिस किया है। उसके आधार पे हमने देखा कि जो हमारा कटाव है वो 147 से लेकर हमारा 151 तक जा रहा था। तो यदि कोई भी हमारा भाई 147 से लेकर 151 तक है तो वो काफ़ी अपने आप को सेफ मान सकता है। यदि इस रेंज में कोई है तो मेरे द्वारा तो माना जाएगा कि वो सेफ़ है, ठीक है, वह सेफ माना जाएगा। बिल्कुल उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह काफ़ी सेफ है। यदि मैं EWS में फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो जो फीमेल कैटेगरी कटाव है वह 144 से लेके 148 जाएगा, 144 से लेके 148 जाएगा, क्योंकि जो यह रेंज है काफ़ी सिक्योर रेंज है। 144 से लेके 148 के बीच EWS कैटेगरी की फीमेल का कटाव रहने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, क्योंकि जनरल कैटेगरी का कटाव काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा सभी के लिए, क्योंकि कुछ ST SC OBC तीनों के जो हाईएस्ट मार्क्स वाले स्कोरर जो हमारे कैंडिडेट रहेंगे वह जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो जनरल कैटेगरी के तो जनरल कैटेगरी में ही रहेंगे। तो दोस्तों यह कटाव थोड़ा अप रह सकता है। तो जो जनरल कैटेगरी का कटाव है दोस्तों 153 से 157 इसमें जाने की पूर्ण संभावना है। यदि किसी व्यक्ति के नंबर 153 से लेके 157 तक नंबर है तो आप जनरल कैटेगरी में निश्चित ही क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। यह जो रेंज है 153 से 157 की काफ़ी सिक्योर रेंज है। यदि इस बीच में भी किसी लोगों के नंबर रहते हैं तो निश्चित ही आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि 150 से लेके 157 तक काफ़ी बड़ा स्कोर होता है। इतने नंबर लाना किसी के लिए आसान नहीं होता, मगर इस बार फिजिकल और रिटर्न दोनों के मार्क्स थे, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा वेरी करेगा, क्योंकि जो आज के दिनों में फिजिकल हुआ है उसमें थोड़ा सा नंबर की संख्या बड़ी है, लोगों ने थोड़ा नंबर स्कोर अच्छा किया है, जिसके कारण से यह कट ऑफ थोड़ा सा 1 से 2 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। उसी के आधार पर इस वीडियो का जो मेन बेस था और जो हमने एनालिसिस किया उसी के आधार पे हमने आज का जो फाइनल का वीडियो बनाया कट ऑफ के लिए। तो उसमें हमने 1 से 2 नंबर अप इसीलिए रखा है क्योंकि जो हमारे लास्ट के डेट में जो हमारे 10 से 15 दिन फिजिकल चले उसमें थोड़ा सा स्कोर फिजिकल में अप हुआ है, उसके कारण से जो हमारा कट ऑफ है 1 से 2 नंबर बढ़ा है। तो जो जनरल कैटेगरी के लिए 153 में कोई व्यक्ति आते हैं तो वो काफ़ी सिक्योर है। यदि हम जनरल कैटेगरी फीमेल की बात करें तो यह कटाव 148 से लेकर 152 के बीच में रहेगा। और काफ़ी लोग बोल रहे हो कि यार ओबीसी का जो मैंने फीमेल का कटाव बताया वो 150 154 बताया और मैं जनरल का कटाव 148 152 बता रहा हूँ। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जनरल कैटेगरी का जो कटाव है फीमेल का वो 148 से लेकर 152 बताया है और जो ओबीसी में फीमेल कैटेगरी का जो कटाव है वो 150 से लेकर 154 बताया है। तो इसमें इतना कैसा वेरिएशन कैसा है, कैसे क्यों जा सकता है ओबीसी का कटाव ज़्यादा? तो आप देख सकते हैं पुराने भी अपने रिजल्ट उसमें ओबीसी का कटाव ज़्यादा ही गया है, क्योंकि दोस्तों जो फीमेल कैटेगरी में है वह जो रिजर्वेशन होता है दोस्तों वो ओरिजेंटल रिजर्वेशन होता है और जो हमारी मेल कैटेगरी में जो रिजर्वेशन होता है वह होता है वर्टिकल। तो जो फीमेल कैटेगरी में जो ओबीसी के हाई कटाव रहने का यही मेन कारण है जिससे फीमेल कैटेगरी का कटाव ओबीसी में ज़्यादा रहेगा और जो जनरल कैटेगरी का जो कटाव है वह थोड़ा कम रहेगा। तो जो ओबीसी में फीमेल कैटेगरी का जो कटाव है वो 150 से लेकर 154 रह सकता है और जो जनरल कैटेगरी में जो फीमेल का कटाव है 148 से लेकर 152 रह सकता है। दोस्तों आपको मेरे इस कट ऑफ का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना और आप लोग के क्या क्या नंबर हैं तो वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों यह कट ऑफ का जो वीडियो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद तैयार किया गया है और जो मैंने आपको रेंज बताया मेरी लोअर रेंज और अपर रेंज इस दोनों के बीच में यदि आपके किसी भी व्यक्ति के नंबर होते हैं तो आप काफ़ी सेफ जो दोस्तों यदि आपके नंबर इस कट ऑफ के रेंज में है तो आप काफ़ी सेफ जोन में हैं, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और यह 87% के लिए कट ऑफ था। तो दोस्तों यदि आपको यह जानकारी सटीक लगी हो
तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे यह कट ऑफ का वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।